हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। आज हम परसेंटेज में टाइप 2 के क्वेश्चन लेंगे। टाइप सेकंड के क्वेश्चन आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है। चीनी की खपत कितनी प्रतिशत कम की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्चा पहले जितना ही रहे। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है। 20% की वैल्यू क्या है? 1/5, यानी कि पहले चीनी 5 रुपए की आती थी और अब चीनी आती है 5 और 1 6 रुपए की, क्योंकि 20% की वृद्धि होगी। पहले 5 की आती थी और अब आती है 6 की। 1 5 और 1 6, इन दोनों का एलसीएम कितना हो गया? इनका एलसीएम हो गया 30। 5 6 30, 6 पंजे 30, यानी कि पहले 5 रुपए किलो के हिसाब से 6 किलो चीनी आती थी। उसका जो बजट है 30 रुपए ही है, इससे ज्यादा बजट है नहीं। 5 रुपए के हिसाब से 6 किलो चीनी आती थी और अब 6 रुपए के हिसाब से 5 किलो चीनी आएगी, क्योंकि बजट उसका सेम ही है, 30 रुपए ही। टोटल बजट है इसे। तो वो कह रहा है कि कितनी प्रतिशत खपत कम की जाए, यानी खपत हमें कम करनी है जिससे कि घर के खर्चे पे कोई भी असर ना पड़े। खपत कम करनी है कितने पे? 1/6 पे गुणा 100, यह आ जाएगा 6 एकम 6, बचे कितना? 4, 6 एकम 36, 4 बचा, 4/6, 2 2 4, 2 दिया 6, हो गया 16 सही 2/3%। आंसर हो जाएगा, आंसर हो गया तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है, यदि खाद्यान्न के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाए तो किसी व्यक्ति का उनका उपभोग
कितने प्रतिशत कम करना होगा ताकि उसका खर्चा ना बढ़ पाए। खदान के मूल्य में कितने परसेंट की वृद्धि हुई है? 10% की। 10% की वृद्धि हुई। 10% की वैल्यू क्या होती है? 1/10। यानी कि पहले खदान 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 का मूल्य कितना था? 10 रुपये था। और अब कितना है? अब खदान का मूल्य कितना है? 10 और 1 11 रुपये हो गया, क्योंकि 10% की उसमें होगी वृद्धि। अब उसका हमें बजट निकालना है कि उसका टोटल बजट कितना है। 10 और 11 का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा 110 रुपये। उसका टोटल बजट है 110 रुपये। पहले 10 रुपये में कितना वो करता था इसका? 11। और अब 11 में कितना करता है उपयोग? 10। तो वो कह रहा है उसे कितनी परसेंट कम करनी होगी ताकि उसका खर्चे पे कोई असर ना पड़े। तो 1/11 गुणा 100। आंसर कितना हो जाएगा? 11 नहीं 99, बचेगा कितना? 1/11%। आंसर हो गया पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है वेतन में कितने प्रतिशत कटौती की जाए कि वह वेतन में की गई 20% की वृद्धि को समाप्त कर दे। किसी के वेतन में 20% की वृद्धि कर दी गई। 20% की वैल्यू क्या होती है? 20% की वैल्यू होती है 1/5। पहले था उसका 5 रुपये और अब हो गया 6 रुपये। एलसीएम कितना हो गया उसका? 30, यानी टोटल कितना हो गया? तो 5 6 30, 6 पंजे 30। कटौती निकालनी है हमें, तो कटौती निकालने के लिए 1/6, क्योंकि कटौती निकालने के लिए कम पे निकाला जाएगा, गुणा 100। 6 कम 6, 4 बचा, यह 0 40 हो गया, 6 चम 36, 4 बचा बटे 6, 2 दूनी 4, 2 दिया 6, यह हो गया 16 सही 2/3%। आंसर हो गया दूसरा। इसी तरह का क्वेश्चन हमने सबसे पहला करा था, लैंग्वेज अलग हो गई है, क्वेश्चन सेम ही था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 4 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है, नए बजट में मिट्टी के तेल का मूल्य 25% बढ़ गया। कोई व्यक्ति मिट्टी के तेल की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसका इस मद में व्यय ना बढ़े। तो उसे अपना व्यय नहीं बढ़ाना, तो उसकी डेली यूज में खपत कम करनी है उसे अपनी। तो कितने परसेंट बढ़ा है? 25%। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। पहले कितना था? पहले था 4 रुपए लीटर, और अब कितना है? अब हो गया 5 रुपए लीटर। एलसीएम कितना हो जाएगा? 5 चौक 20, 4 से 5 बार और 5 से 4 बार, यानी कि 4 रुपए लीटर के हिसाब से 5 लीटर आता था पहले तेल, और अब कितना आता है? 4 लीटर। तो उसे अपनी खपत में कमी करनी है। कितने पे करनी है? 1/5 पे गुणा 100। 5 से कितनी बार में घटेगा? 5 दूनी 10, 20%। उसने अपनी खपत 20% कम करनी है। आंसर हो गया पहला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, समय दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है, दूध की कीमत 20% बढ़ गई। व्यय को उतने ही रखने के लिए वर्तमान उपभोग में कितनी कमी करनी होगी। दूध की कीमत कितनी बढ़ी है? दूध की कीमत बढ़ी है 20%। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। तो हमें व्यय में कमी करनी है। तो पहले दूध की कीमत कितनी थी? 5 रुपए लीटर, और अब कितनी हो गई है? बाद में 5 और 1 6 रुपए लीटर। एलसीएम कितना हो गया? 5 अंक 30। टोटल उसका बजट है 30, यानी कि उसे हर महीने में लेना 30 रुपए का ही दूध है।
तो 5×30, पहले 30 रुपए का 6 लीटर दूध आता था 5 रुपए के हिसाब से, और अब आता है 6 रुपए के हिसाब से 5 लीटर दूध। व्यय में कमी करनी है उसे, तो कितने पे, 1/6 पे गुणा 100। ये हो जाएगा 6×6, 6×36, 4/6, 2 से 2, 2×6, 16 से ही 2/3% की कमी करनी होगी। आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है, किसी वस्तु के मूल्य में 15% की वृद्धि हो जाती है यदि कोई उपभोक्ता उस वस्तु पर किए जाने वाले व्यय को पहले जितना ही रखना चाहे तो उसे वस्तु की खपत में कितनी प्रतिशत की कमी करनी होगी। तो वस्तु की वैल्यू क्या है और कितनी कमी हुई है वैल्यू पे, 15%। 15% कितना लिखेंगे, 3/20। पहले कितनी थी, पहले थी 20 रुपए, और अब कितनी हो गई है, अब हो गई है 23 रुपए। अब हो गई 23 रुपए। एलसीएम कितना हो जाएगा इनका, दोनों का एलसीएम निकाल देना है, कितना हो गया, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 460। ये कितनी बार जाएगा, 23 बार, और ये 20 बार। अब इसको निकाल देना है, कितना निकालना है, 3 पे निकालना है, कितने का, 23 का, गुणा 100। तो काट लेना है इसे, 23 एकम 23, बचेगा कितना, 7 दिया 1/3%। ये हो जाएगा 13 सही 1/3% आ जाएगा। आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, समझ दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है, यदि किसी उपभोक्ता वस्तु के मूल्य में 50% की वृद्धि हो जाए तो इसकी खपत में कितने भाग कमी की जाए ताकि इसकी खपत पर होने वाला व्यय पहले जितना ही रहे। तो इसकी खपत में कमी करनी है। ये पहले कितने रुपए का आता था? पहले आता था ये 5 का, मतलब 50% है। 50% की वैल्यू निकालनी है, कितना हो जाएगा? 1/2। ये पहले कितने की आती थी वस्तु? पहले आती थी 2 की, और बाद में कितनी की आने लगी? बाद में होगी 3 की, 2 और 1 3। एलसीएम कितना हो गया? एलसीएम हो जाएगा 6, 2 तिया 6, 3 दूनी 6। तो इसकी खपत में करनी है, किसी में निकालनी है इसकी? 1/3 पे गुणा 100। आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। लेकिन उसने बोला है कौन सा भाग होगा, तो इसको हो जाएगा 33 सही 1/3 की वैल्यू क्या होती है? 1/3, 1/3 भाग होगा। आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, समझ लीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि हो जाती है। यदि कोई परिवार चीनी पर किए जाने वाले अपने व्यय को पहले जैसे ही रखना चाहे तो परिवार द्वारा चीनी की खपत में कितनी कमी करनी होगी? कोई परिवार है, चीनी की कितनी वृद्धि होगी? 25% की चीनी में होगी वृद्धि। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। पहले कोई परिवार पहले लाता था 4 रुपए किलो चीनी, बाद में कितनी लाने लगा? बाद में आने लगी 5 रुपए किलो चीनी। दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा? दोनों का एलसीएम हो गया 20। 4 से कितनी बार? 5 बार। यानी कि 4 रुपए किलो के हिसाब से लाता था पहले 5 किलो चीनी, अब 5 रुपए किलो के हिसाब से लाएगा वो 4 किलो चीनी। किस पे निकालना है? निकालना है 1/5 पे गुणा 100 बराबर 20 बार। 5 चौक 20, 5 दूनी 10। ठीक है, 20% आ गया। आंसर हो जाएगा दूसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, समझ दीजिए अपना।
क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है, यदि किसी वस्तु पर सरकारी शुल्क की दर वर्तमान में 40% कम कर दी जाए तो उस वस्तु की खपत में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी ताकि उससे होने वाले आय अपरिवर्तित रहे। किसी वस्तु पर सरकार ने 40% की कमी कर दी। 40% की वैल्यू क्या होती है? 4/10। यानी कि जो वस्तु पहले आती थी 10 रुपए की, वो अब आएगी 10 में से 4 गए 6 रुपए की। औसत क्या हो जाएगा इनका? 60। 10 से 6 बार, 6 से 10 बार। निकालना किस पे? ये निकालना है 6 पे। 4 ऊपर 4 ले लिया, किस पे निकालना है? 6 पे। गुणा 100। 2 से 2 बार, 2 दिया 6। 2/3 की वैल्यू क्या होती है? 2/3 की वैल्यू होती है 66 सही 2/3%। या इसे 3 से काटेंगे तो 33 सही 1/3% आएगा। उसमें 2 गुणा कर देंगे, आंसर हो गया 66 से 2/3%। आंसर होगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है, यदि चावल के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाती है तो किसी गृह स्वामी को उसकी खपत कितनी प्रतिशत कम कर देनी चाहिए ताकि उसके चावल खरीदने के खर्च में वृद्धि ना हो। वृद्धि कितनी परसेंट की हो रही है? वृद्धि हो रही है 25% की। 25% की वैल्यू क्या होती है? 1/4। पहले एक गृह स्वामी पहले लाते थे 4 रुपए केजी और अब लाते हैं 5 रुपए केजी। एलसीएम 4 और 1 5 रुपए केजी ला रहे हैं चावल। एलसीएम कितना हो गया? 20। पहले लाते थे 4 रुपए केजी के हिसाब से 5 किलो, अब लाते हैं 5 रुपए केजी के हिसाब से 4 किलो, क्योंकि पर डे का जो इनका बजट है वो है 20 रुपए। लाने उन्हें 20 रुपए की है, यानी कि रेट कोई भी हो जाए। किस पे निकालना है? 1/5 गुणा 100। 5 से 20 बार 20% की कमी करनी होगी, जिससे कि
उनका खर्चा मेंटेन रहे। आंसर हो जाएगा चौथा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, समझ दीजिए अपना। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया है, वरिष्ठ कर्मचारियों की सेवा निवृत्ति के कारण एक उद्योग में उत्पादन 20% कम हो गया। कार्य करने के घंटों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि करने से आरंभिक उत्पादन प्रस्तावित किया जा सकेगा? कितना कम हो गया है उत्पादन? उत्पादन हो गया है 20% कम। 20% की वैल्यू क्या होती है? 1/5। पहले उत्पादन कितना था? 5 पहले। अब कितना हो गया है? अब हो गया है 4। एलसीएम कितना हो जाएगा? 20। कितने में? 5 चौक 20, 4 पंजे 20। निकालना किस पे? निकालना है 1/4 पे, क्योंकि कम हो गया है। पहले 5 पे 4 हो रहा है, अब 4 से हमें 5 करना है, तो 1/4 पे निकालना है कितना? 100। 4 से 4 दूनी 8, 4 पंजे 20। आंसर हो जाएगा 25% हमें बढ़ाना होगा। आंसर हो जाएगा तीसरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है, अरविंद अपनी आय का 75% खर्च करता है और शेष बचा लेता है। उसकी आय में 20% की वृद्धि हो जाने पर वह अपने खर्चे में 10% की वृद्धि कर देता है। तदनुसार उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि हो जाएगी? वो मान के चलते हैं वो कमाता है 100 रुपये। 100 रुपये वो कमाता है और उसका 75% कर देता है खर्च। बचेगा कितना? 25। ये कर रहा है बचत।
₹25 कर रहा है वो बचत, उसके वेतन में हो गई 20% की वृद्धि। तो 20% की जब वृद्धि होगी तो ये कितना हो जाएगा 120। अब उसने अपने खर्चे में कितने की वृद्धि कर दी 10% की। 75 का 10% कितना होगा, एक जीरो से एक जीरो और इस जीरो से ये पॉइंट लग जाएगा, 10% होगा 7.5। तो उसके खर्चे में कितनी की वृद्धि हो गई 75 और 7.5। तो 0.5 ये 2 और एक 82.5 की। तो 82.5 माइनस करना है इसमें से, कितना बचेगा, ये बचेगा 0.5। 9 में से 2 गया, कितने बचेंगे, 9 में से 2 गए बचेगा 7 और 11 में से 8 गए बचेंगे 3। यानी कि ये उसकी नई बचत क्या है 37.5 रुपये। इसका अंतर कितना हो जाएगा, इसका अंतर हो जाएगा 5.5 हो गया और 25 5 12.5 किस पे 25 पे गुणा 100। एक जीरो से ये पॉइंट हट जाएगा, 25 पंजे 125 और 5 की गुणा करेंगे, ये हो गया 50%। उसके औसत में 50% की वृद्धि हो गई, उसकी बचत में, सॉरी। आंसर हो जाएगा तीसरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद।